तो देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है, क्या आप एक अंक बता सकते हैं जिसका स्थानीय मान और वास्तविक मान सदैव समान रहता है? यदि हाँ तो उसे लिखिए। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या 6 को, देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि एक अंक का एक संख्या लिखिए, ठीक है, जिसका स्थानीय मान और वास्तविक मान सदैव जो है ना समान रहता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे एक हम संख्या लिख देते हैं 6 5 0 3 2 5, अगर इस प्रकार से हम यहाँ पे संख्या लिख लिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर इस 6 का स्थानीय मान अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? देखिए 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे गिनिए तो 1 2 3 4 5 तो 5 जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 0 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। और 3 का निकालेंगे तो 3 पर 2 जीरो हो जाएगा, और 2 पर 1 जीरो, और 5 का 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो कह रहा था कि एक अंक का ऐसा संख्या बताना जिसका स्थानीय मान और वास्तविक मान दोनों ही क्या होता है? समान होता है। तो देखिए यहाँ पे जो ये शून्य है, शून्य का स्थानीय मान और वास्तविक मान दोनों का दोनों ही शून्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा शून्य हो जाएगा, ठीक है। यानी कि शून्य का जो है स्थानीय मान और वास्तविक मान दोनों का दोनों शून्य हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण लिए तो आप यहाँ पे और भी दूसरा कोई उदाहरण ले करके इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे 0 होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखें, देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए जो ये चीज़ को बताया गया था। तो चलिए अब देखते हैं जो आगे प्रश्न संख्या 7 है। देखिए प्रश्न संख्या 7 में जो दिया हुआ है, निम्नांकित संख्याओं के चिन्हित अंक के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान बताएं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 7 का जो ए नंबर प्रश्न है 53,720, 53,720, और देखिए यहाँ पे 7 के नीचे इस तरह से चिन्ह लगा हुआ। देखिए जिसके नीचे में इस प्रकार से चिन्ह लगा होगा तो उसका क्या करना कि हमें स्थानीय मान निकालना और क्या कहता है ये स्थानीय मान और वास्तविक मान दोनों ही निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं स्थानीय मान। देखिए उसके बाद वास्तविक मान भी निकालना है। देखिए स्थानीय मान के लिए क्या करेंगे, जैसे 7 है तो 7 को लिखेंगे, और देखिए 7 के बाद कितने अंक है तो देखिए 1 2 अंक, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये निकल गया इसका स्थानीय मान। अगर वास्तविक मान की बात की जाए तो देखिए वास्तविक मान क्या हो जाएगा, जैसे कि 7 के नीचे चिन्ह लगा हुआ, देखिए वास्तविक मान जो होगा यानी जो अंक बोलेगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 7 का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्थानीय मान भी निकल गया और इसका वास्तविक मान भी निकल चुका है। तो चलिए अब आगे देखते हैं जिसका बी नंबर प्रश्न है। तो देखिए बी नंबर में क्या दिया हुआ, 81,583, इक्यासी 583, ठीक है। और देखिए यहाँ पे चिन्ह किसका लगा हुआ, इस 8 का लगा हुआ, ठीक है। अब इसका देखिए यहाँ पे दोनों 8 है, दोनों 8 का नहीं लेना है, जिसके नीचे में चिन्ह लगा रहेगा सिर्फ उसी का हमें स्थानीय मान और वास्तविक मान निकालना होगा। तो चलिए यहाँ पे 8 लिखेंगे, और देखिए 8 का कितने अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अगर वास्तविक मान देखेंगे तो देखिए 8 के नीचे चिन्ह लगा तो 8 का 8 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है बी नंबर भी सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं जो सी नंबर है। देखिए सी नंबर में क्या दिया हुआ है, सी नंबर में जो दिया हुआ है 9000 या 943 90043, और देखिए यहाँ पे ये इसके नीचे में चिन्ह लगा हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0 का अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, और वास्तविक मान अगर निकालेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों ही आंसर इसका क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या डी है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या डी में क्या दिया हुआ है। देखिए डी में जो दिया हुआ है 74,583। और देखिए 7 के नीचे चिन्ह लगा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्थानीय मान निकाल। देखिए 7 का 7 लिखेंगे। और देखिए 7 के बाद कितने अंक है, तो यहाँ पे 2 और 2 4 अंक है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, 4 0 लगा देंगे। ठीक है, यानी इसका जो स्थानीय मान निकल गया 70,000। अब देखिए इसका वास्तविक मान निकालेंगे, तो देखिए 7 है तो 7 का 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे जो कि प्रश्न संख्या 7 था, सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं जो प्रश्न संख्या 8 है। देखिए प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया हुआ है, निम्नांकित की संगत संख्या ज्ञात करें। यानी कि इसको क्या करना है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना, यानी कि इसको जो है सभी को सॉल्व करके इसको लिख देना होगा। चलिए यहाँ पे देखते जो 8 का ए है, 3 गुना में 10,000, फिर जोड़ में 2 गुना में 1,000, उसके बाद है 6 गुना में 100, फिर जोड़ में 7 गुना में 10 और जोड़ में 5 गुना में 1। तो इसको क्या करना है कि हमें शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इनको गुणा कर देते हैं। ठीक है, इनको गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 पर जो है 4 0 हो जाएगा। फिर इसको जब गुणा करेंगे 2 पर 3 0, 6 पर 2 0, 7 पर 1 0 और 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पे जोड़ लेते हैं इसको। अब यहाँ पे 0 0 0 2 और देखिए यहाँ पे 0 0 6 0 7 और यहाँ पे 5। तो चलिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32,675, यानी कि 32,675 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा विचार है कि आप जो इसी प्रकार से जोड़ करके लिखिएगा तो आपका जो आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसका बी है। तो देखिए बी में क्या दिया हुआ है, 6 गुना में 1 लाख, उसके बाद है 8 गुना में 10,000, उसके बाद है 1 गुना में 1,000, 5 गुना में 10, सॉरी यहाँ पे 5 गुना में 100 और जोड़ में 2 गुना में 10, जोड़ में 3 गुना में 1। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि प्रश्न संख्या 1 को किए थे। तो देखिए सबसे पहले इसको गुणा करेंगे। जब इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 पर 5 0। ठीक है, और इसको जब गुणा करेंगे 8 पर 4 0, इसको गुणा करते 1 पर 3 0, फिर यहाँ पे 5 पर 2 0, 2 पर 1 0, 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या, इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए इनको जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे इसको, तो चलिए इसको क्या करते हैं ऊपर से, चलिए यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 6 पर 5 0 और यहाँ पे 1 2 3 4 0, फिर 8, फिर यहाँ पे 1 2 3 0, फिर 1, फिर 0 0 5 0 2 और 3। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नीचे थोड़ा सा कट गया, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं।
तो चलिए यहाँ पे जो है अब इसको हम जोड़ेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2, उसका 5, 1, 8, उसके बाद हो जाएगा 6। ठीक है, यानी कि 6,81,523 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या सी। देखिए प्रश्न संख्या सी में जो दिया हुआ है 9 गुना में 10,000, उसके बाद है 8 गुना में 1,000, उसके बाद है 6 गुना में 100, उसका 5 गुना में 10 और प्लस में 6 गुना में 1। तो सबसे पहले इनको गुणा कर लेते हैं। 9 पर 4 जीरो, 8 पर 3 जीरो, 6 पर 2 जीरो, 5 पर 1 जीरो और 6 का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। हो जाएगा 6, 5, 6, 8, 9, देखिए 98,656 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है प्रश्न संख्या 8 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ है। देखिए प्रश्न संख्या 9 में जो दिया हुआ है 9 का ए में, अब देखिए 9 में दिया हुआ कि निम्नलिखित संख्या को विस्तारित रूप में लिखे। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे प्रश्न दिया हुआ 13,765। तो इसको करना क्या है कि विस्तारित रूप में लिखना। जिस तरह देखिए अब जो ये प्रश्न संख्या जिस प्रकार से 8 है, ठीक है, उसको यानी प्रश्न संख्या 8 के तरह इसको बना देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे 1 को लिखेंगे, ठीक है, फिर गुना में 1। अब देखिए यहाँ पे कितने अंक है, तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, फिर प्लस में 3 है तो 3 लिखेंगे, गुना में फिर से 1 लिखेंगे और 1 के बाद देखिए यहाँ पे 3 का कितने अंक है, 1, 2, 3, तो इसमें 3 जीरो लगाएंगे। ठीक है, फिर प्लस में 7 गुना में 1। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक है तो जो 2 जीरो, फिर प्लस में 6 और गुना में 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर प्लस में 5 गुना में 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 1 था 9 का ए, तो 9 का ए सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो इसका बी नंबर है। देखिए बी में क्या दिया है, 2,08,925। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इनको सबसे पहले तो 2 गुना में 1। अब यहाँ पे 2, 2, 4, 1, 5, यहाँ पे 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है, उसके फिर प्लस में जीरो। अब देखिए जीरो यहाँ पे है ना, तो जीरो को हम उसी प्रकार से छोड़ सकते हैं या फिर जीरो के ऊपर भी जो है जितने भी संख्या उसको डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि लिख लेते हैं 0 गुना में 1। अब देखिए यहाँ पे कितने अंक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, फिर प्लस में 8 गुना में 1। अब देखिए 1 का कितने, सॉरी यहाँ पे देखिए 8 का कितने अंक है, तो 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लगाएंगे। फिर प्लस में 9 गुना में कितना 1। अब 1 का कितना अंक है, 1, 2, तो 2 जीरो। फिर प्लस में 2 गुना में 1 अंक है तो 1 पर 1 जीरो, फिर प्लस में 5 गुना में 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें जो प्रश्न संख्या बी था सॉल्व हो चुका है। तो अब चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या सी है। देखिए सी में तो दिया हुआ है 15,699। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी इसी प्रकार से करेंगे। जैसे चलिए यहाँ पे देखिए 1 गुना में 1 पर 1, 2, 3, 4, तो 4 जीरो। और फिर देखिए प्लस में 5 गुना में 1 पर, तो 1, 2, 3, तो 3 जीरो। फिर प्लस में 6 गुना में 1, 1 पर 2 जीरो। फिर प्लस 9 गुना में 1, 1 पर 1 जीरो। फिर प्लस 9 गुना में 1। तो इस तरह से हम देखेंगे जो कि प्रश्न संख्या 9 था सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या 10 है।
अब देखिए प्रश्न संख्या जो कि दिया हुआ है 10, कहता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या ये है 10, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को 9 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब कहता है कि इसका परवर्ती लिखना, परवर्ती यानी कि इसके बाद वाली संख्या लिखना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो परवर्ती अगर हम याद करेंगे तो 9, 5 9 और इसमें 1 को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना 0 0 0 0 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। यानी कि 1 लाख इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 10 था सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।